हेलो स्टूडेंट, तो इससे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन के विषय में स्टडी किए हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस आएगा और मीन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि बिटवीन 1 and 31 n am inserted such that the ratio of 7th and n-1th means is 5:9, find n। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल और बच्चे बार बार गलती करते हैं। देखो कंफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर ना कि 1 और 31 के बीच 7th और n-1th टर्म पूछे गए हैं, इनका रेशियो 5:9 है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं 7 टर्म वाला n टर्म वाला फार्मूला लगा देते हैं। जैसे कि n टर्म वाला फार्मूला पढ़े हो a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप डायरेक्टली 7 टर्म को क्या लिख देते हो a प्लस 7-1 इंटू डी, और क्वेश्चन यहीं से क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म और n-1 टर्म जो है बच्चों ये 1 और 31 के बीच में है। ठीक है, तो ये 7 टर्म का जो पोजीशन बनेगा वो 8th हो जाएगा। 7 टर्म का पोजीशन क्या हो जाएगा, 8, और n-1 टर्म, तो n-1 में 1 टर्म की फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को बना के कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्यों हम लोग ऐसा गलती करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों a और 31 के बीच n अरिथमेटिक मीन हमें इंसर्ट करना है। तो हम मान लेंगे कि लेट a1, a2, a3 and so on an are n arithmetic mean between 1 and 31। ठीक है ना, तो देखो 1 और 31 के बीच n अरिथमेटिक मीन है, इसलिए 1, a1, a2, a3 and so on, an and 31 और इन क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ठीक है ना, अब बताओ 31 का पोजीशन क्या होगा। मैंने आपको बताया था 31 लास्ट टर्म, अगर दो टर्म के बीच में कोई टर्म है तो अंतिम वाला टर्म n+2 टर्म होता है, तो ये 31 क्या हो जाएगा, n+2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि 5, 7, 3, 8, 5, मैं बोलूंगा 5 और 5 के बीच कितने टर्म है, देखो 3 टर्म, तो 3 में कितना जोड़ोगे तो ये 5 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 3 में 2, इसका मतलब 5th टर्म क्या है यहाँ पर, 5th। ये मत सोचना कि 3 में 2 जोड़ के ये 5 लाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे मान लो ABCDE है, ठीक है ना, तो ये A और E के बीच कितने टर्म है, 3 टर्म है, BCD। यहाँ पर बचा क्या, E का पोजीशन हमको निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, देखो ये 5th पोजीशन है, तो 5th पोजीशन कहाँ पे आए, ये 3 में 2 ऐड करके लाए कि नहीं, क्लियर है ना। तो इसी तरह यहाँ पर जो 31 हो जाएगा वो n+2 टर्म होगा। ओके, तो ध्यान देंगे 31 बराबर, यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो a प्लस n-1 इंटू डी, तो a के जगह पे देखो 1 लिखना, n-1 तो n+2 -1 और d के जगह पे d लिख दो। तो देखो 31 - 1 बराबर n+1 इंटू डी, इसीलिए d जो निकलेगा कॉमन डिफरेंस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30/n+1। अब देखो, आप मेन पॉइंट्स को समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि t कितना है, 7th टर्म, t7, ठीक है, t7 अपॉन tn-1 टर्म। अब t है सच दैट द रेशियो ऑफ 7 and इतना मीन्स बोल रहा है, तो t को हम 8th लिख लेना, ऐसा तो लिख सकते हैं। देखो a1, a2, a3, तो a7 ये क्या हो जाएगा, a7, और ये क्या हो जाएगा, an-1, मीन के रूप में इसको लिख दिए। इसका रेशियो क्या बोल रहा है बच्चों, ये इसका रेशियो दिया है 5:9, तो 5/9। अब a7 का फॉर्मूला यहाँ पे ये मत लगाना a प्लस 7-1 इंटू डी, क्योंकि देखो ये a7 कहाँ पर होगा, देखो 1, a3 है ना, a3 के बाद क्या आएगा, a4, a5, a6, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, a4 आया, a5 आया, a6 आया, ठीक है, इसके बाद a7 आया, सो ऑन an, लास्ट में 31। तो ये a7 का कौन सा पोजीशन है, काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन है। तो आप कैसे 7th वाला कहानी लगा दोगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे 7th देख के ये मत सोचना कि हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दे, टर्म को आइडेंटिफाई करो। तो ये a7 जो हो जाएगा बच्चों वो a प्लस 7d, फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस ले लेना, ये आपका
A7 निकलेगा। कहने का मतलब मीन ऑफ 7। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 5/9। तो यहीं पर बच्चे का गलती होता है कि a प्लस 7d को क्या लिख देते हैं, a प्लस 6d लिख देते हैं। तो ऐसा गलती प्लीज मत करना। चलो अब बस कुछ नहीं करना है, d का मान ऊपर से पुट करो, सॉल्व कर दो, n निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग a का मान क्या रखेंगे, देखो a 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस 7d, तो 7 इंटू 30/n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो कितना दिया है 30/n प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। आप क्या कर सकते हो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्या, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 9 इंटू 1 प्लस 7 3 जा 21/n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 प्लस 30 इंटू n माइनस 1 अपॉन कितना n प्लस 1। ऐसा हो सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 9 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 अपॉन कितना n प्लस 1। ठीक है, अब इधर भी वही काम करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 5 हो जाएगा, और 5 को कितना से मल्टीप्लाई करो 30 से, तो 150 और इंटू कितना n माइनस 1 और अपॉन n प्लस 1। अब आप क्या करो ना, n प्लस 1 वाला टर्म को एक तरफ ले जाओ, क्या बेटर रहेगा ना, या फिर ऐसा करो ना एलसीएम ले लो ना, इसके अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है, n प्लस 1 दोनों तरफ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1890 बराबर, यहाँ पे भी देखो n प्लस 1 एलसीएम, तो 5 इंटू एन प्लस 1 प्लस 150 इंटू एन माइनस 1। अब देखो ये n प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 9n प्लस 9 प्लस 1890। यहाँ पर देखो 5n प्लस 5, देखो ये 150 को n से मल्टीप्लाई करो, तो 150n हो जाएगा माइनस 150। अब n वाले टर्म को एक तरफ कर दो और डिजिट वाले को एक तरफ कर दो, तो देखो क्या होगा, किधर ले जाए, इस 9n को उधर ले जाना बेटर लग रहा है, तो देखो 1890 में 9 जोड़ दो, तो 1899 हो जाएगा, और माइनस, अब ये देखो 5 में 150 जाएगा, तो 1 माइनस 145 होगा, इधर आएगा तो प्लस 145 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये 150 और ये 5 मिलके 155 हो जाएगा, 155n माइनस ये 9n को उधर भेज दो, तो माइनस 9n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐड कर दो, 9 5 14 कैरी कितना 1, 9 4 13 और 1 फिर से 14 कैरी 1, 8 1 9 1 10 1 1 2 2 0 4 4 हो जाएगा। ठीक है, और 155 में 9 घटा दो, कितना बचेगा 147 बचेगा ना, कि 140 देख लो, 155 में 9, तो 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15 होता है ना, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, देख लो 155 में 9 घटा रहे, 15 में 9 गया 6, ये 4 और ये कितना 1। अब आपको क्या करना है, n बराबर निकालना है, तो n बराबर 2044 और अपॉन कितना 146। अब आप रफली डिवाइड कर लो, तो 146 से डिवाइड करो किसमें 2044, देखो कितने टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में लगेगा, तो 146, तो 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, और ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, देखो ये कट गया, देखो तो 4 टाइम्स में लग जाएगा, 6 चौक 24, 2 4 चौक 16 17 18, 4 1 4 1 5, कट गया ना। इसका मतलब 14 टाइम्स में ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो बच्चों n का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे एक बार 2 बार जितना हो, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। चलो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप।
देखो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि अ मैन सेव्ड Rs 50 रुपीज फर्स्ट मंथ। इसके बाद दिया है Rs 80 रुपीज इन सेकेंड मंथ। फिर Rs 110 रुपीज इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन का मतलब डैश 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 नहीं। हाउ मच he saved in 5 years। ठीक है, तो देखो बच्चों इस सवाल को कैसे बनाएंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति जो है 50 रुपया पहले महीने में सेव करता है, 80 रुपीज दूसरे मंथ में सेव करता है और 110 रुपीज तीसरे मंथ में सेव करता है, और इस तरीके से वो 5 साल तक कितना रुपया सेव करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो ये इंक्रीमेंट जो हो रहा है सेविंग का वो एक कांस्टेंट इंटरवल पे हो रहा है ना। देखो 50 से 80 हुआ, कितना हुआ 30, फिर 80 से 110 हुआ तो फिर 30। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा इस सीक्वेंस से कितना 30। तो पहले आप मान लो लेट AP बी द क्या हो जाएगा, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी द इंस्टॉलमेंट ऑफ या सेविंग ऑफ ले लेना, AP बी सेविंग ऑफ मैन। देयरफॉर क्या होगा देखो 50, 80, 110 एंड ये जो हो जाएगा क्या सी में होगा, AP में होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A दिया हुआ है 50, D कितना निकाल लोगे 80 माइनस 50 बराबर क्या होगा 30। अब देखो N दिया है, N बोल रहा है कि 5 साल में टोटल हमको सेविंग निकालना है। तो 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 5 ईयर में टोटल मंथ्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 5 बराबर 60 मंथ्स। इसका मतलब हम लोगों से पूछ रहा है S60 बराबर कितना वाट टोटल सेविंग। तो देखो S60 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, 60/2 2A, तो 2 इंटू 50 प्लस 60 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 30। तो देखो इसको इससे काट दो तो ये हो गया 30, ये हो गया 100 प्लस 60 माइनस 1 59 इंटू क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको क्या करो ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके। तो 100 प्लस 59 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 59 इंटू 3 9 3 27 2 5 3 15 16 17 1770 आएगा ना एक 0। अब दोनों को क्या करो ऐड कर दो। तो 30 इंटू 1770 में 100 को ऐड करोगे तो 1870। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, फिर देखो 8 3 जा 24 और 2 26 2, और फिर 3 1 जा 3 2 5 और कितने 0 आ जाएगा 2 0। तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा कि कुल सेविंग जो होगा 56,100 होगा। ठीक है ना, चलो नोट करेंगे 56,100। इसके बाद फिर इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, लैंग्वेज को जस्ट एपी की तरह कंसीडर कर लेना है हम लोग को। ठीक है ना, लेकिन पहचान लेना हो सकता है एग्जाम में एपी की जगह जीपी का क्वेश्चन हो। ठीक है, देखने में क्वेश्चन सेम लग रहा हो लेकिन एपी की जगह क्या हो जीपी का हो। तो आप पहले चेक कर लेना कि जो सीक्वेंस बनाया हुआ है सवाल में वो क्या एपी का है या फिर जीपी का है। चलो एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन सेव Rs 32 rupees during first year। इसके बाद दे रहा है 36 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। ठीक है, एंड इन दिस वे इसी प्रकार से बोल रहा है इंक्रीजेज हिज
increases his saving Rs 4 rupees per year। इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस दे रहा है 4 रुपीज पर ईयर। फाइंड इन व्हाट टाइम, फाइंड इन व्हाट टाइम his saving will be, his saving will be Rs 200। ठीक है ना, Rs 200। देखो बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 32 रुपीज अपने फर्स्ट ईयर में सेव कर रहा है, 36 रुपीज सेकेंड ईयर में, और इस तरह से अपना सेविंग 4 रुपीज पर ईयर बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में, कितने वर्षों में वो 200 रुपया सेविंग करने लग जाएगा। ठीक है ना, कि मान लो कितने वर्ष के बाद वो 200 रुपया स्टार्ट करेगा सेविंग करना। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़ेगा तो 204, उससे आगे 208। ठीक है, तो आपको बताना है किस टाइम। तो देखो कैसे निकालते हैं। हम लोग से बोल रहा है कि 32 रुपीज फर्स्ट ईयर, तो मान लो एपी को क्या मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट एपी बी क्या होगा। देखो 32, 36, कितना 44 का इंक्रीमेंट देना है ना, 40 एंड सो ऑन। तो इसलिए ए बराबर हो गया कितना 32, और डी बराबर क्या हो गया बच्चों, डी का मान हो गया 4। ठीक है, अब बोल रहा है एस एन दे दिया है 200। इसका मतलब एन हमसे पूछ रहा है, वेयर एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, कितने समय के बाद, कितने वर्षों में। क्लियर है ना। तो देखो अब हम फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। तो आप एस एन बराबर देखो 200 लिखना, यहाँ n/2, तो n टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो n/2 लिख देंगे। आप लिख लेना कि लेट एपी भी इतना n विद द नंबर ऑफ इयर्स। ओके ना, बिकॉज n हियर रिप्रेजेंटिंग टाइम। तो 200 बराबर n/2 2a, तो 2 इंटू 32 प्लस n-1 d का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये 2 इंटू, अच्छा इधर आएगा 2, छोड़ देते हैं, n/2 इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि 2 इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो देखो क्या आएगा 32 प्लस n-1 इंटू 2, तो 2 से 2 गया, तो 200 बराबर n इंटू ये 32 हो जाएगा, अब प्लस 2n माइनस कितना 2। अब क्या करोगे 200 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2n हो गया, और 32 में 2 गया तो कितना 30 हो गया। फिर से देखो 2 कॉमन ले सकते हो, तो n इंटू 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, देखो n प्लस 15 आ गया। तो देखो 2 से कट गया तो 100, तो 100 बराबर हो गया n स्क्वायर प्लस कितना 15n। अब आपको सॉल्व कर देना है इसे। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 15n, और ये 100 को आप इस तरफ ले आओ तो -100 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 20 माइनस 5 कितना होगा 15, 20 माइनस 5 50, और 20 इंटू 5, 20 इंटू माइनस 5 कितना होगा -100। इसका मतलब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, 20n होगा माइनस 5n होगा -100 बराबर 0। तो n कॉमन लो तो n प्लस 20, माइनस 5 कॉमन लो तो n प्लस 20 बराबर कितना 0। तो n प्लस 20 बाहर कर लो, दोनों में से कॉमन फैक्टर, तो अंदर n माइनस 5 बचेगा बराबर 0। तो n का मान -20 और n का मान क्या हो गया +5। ठीक है, n का मान -20 और n का मान कितना हो गया +5। तो बताओ क्या माइनस आंसर होगा, निगेटिव में आंसर तो टाइम होता नहीं है। तो लिखोगे सिंस टाइम कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर टाइम बराबर कितना हो जाएगा 5 इयर्स। तो इनका जो सेविंग है 5 सालों में बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 200 रुपीज। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 200 रुपीज। बोल रहा है ना मैन से 32 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो अब देख लो 200 रुपया आ रहा है कि नहीं, चेक करना है, डाउट हो रहा है। तो देखो सबसे पहला पहला ईयर कितना सेव किया 32 रुपीज, दूसरा ईयर कितना सेव किया 36, तीसरा ईयर 40, उससे बाद 44, उससे बाद कितना 48, यही ना 5 साल है।
देखो 5 साल में टोटल सेविंग 200 रुपया बता रहा है, तो कितना 8 4 12, 12 6 18, 2 20, हाथ में कितना 2, 4 4 8, 4 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना 20। तो 5 साल में इसका टोटल सेविंग कितना हो गया, तो 5 साल में इसकी टोटल सेविंग जो हो गई वो 200 रुपीज हो गई। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। चलो ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग का था। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट। कितने वर्षों में बोल रहा था कि इसका सेविंग बढ़ के कितना हो जाएगा 200, तो 5 वर्षों में बच्चों इसका सेविंग हो जाएगा 200 रुपीज। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक इस तरह का और बताते हैं, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे बुक से। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना, क्वेश्चन बताना, मैं बताऊंगा फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन अरेंज टू पे ऑफ a debt of Rs 4,860 by 10 installment, ठीक है ना। which are in AP, जो कैची में है, which are in AP, जो AP में है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है if he increases his installment by Rs 24 annually, find the value of first installment. Find the value of first installment. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चलो बच्चों देखते हैं सवाल कैसे बनाएंगे। अ मैन अरेंज टू पे ऑफ ए डेब्ट, इतना देखो एक व्यक्ति है जो अपना कर्ज को चुकाएगा कितना 4,860 रुपीज 10 इंस्टॉलमेंट में, जो कि एक एपी में है, और वो अपना इंस्टॉलमेंट इंक्रीज कर रहा है 24 रुपया। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया ना, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो 24 रुपीज एड करके देगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर 24 रुपीज एड करके देगा। इस तरीके से उसे चुकता करना है अपने कर्ज को। तो हमसे पूछ रहा है कि उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना, फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लेट फर्स्ट टर्म बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यही ए हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे मान लो लेट ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर है ना। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, एसएन कितना दिया हुआ है, टोटल सम बोले तो 10 इंस्टॉलमेंट, तो एन की जगह 10, तो टोटल सम दिया है 4,860। फर्स्ट टर्म को हमने ए मान लिया, और एनुअली देखो इंस्टॉलमेंट 24 रुपया का बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी 24 और ए बराबर वाट, और एन बराबर देखो यहीं से पता चल गया ना, एन का मान कितना है 10। अब चूंकि एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना डी, ये हो जाएगा 4,860 बराबर 10/2, और ये देखो 2a का मान पूछ रहा है, ये 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 24, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो देखो इसको काट दिए तो 5 आ गया, तो 4860 अपॉन 5 बराबर 2a प्लस 9 इंटू 24, ठीक है। तो देखो इसको काटो, 5 9 जा कितना होगा 45, तो कितना कैरी बचा 3, तो 36, 5 7 जा 35 और 5 2 जा
तो ये हो गया 972 माइनस 24 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ये 24 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, तो 9 4 जो 36 कैरी 3, 9 2 जो 18 और 3 मिलके 21, तो 216 बराबर कितना 2a। इसलिए 2a बराबर, इसमें से आप क्या करो, अब सब्ट्रैक्ट करो, 972 में 216, 12 में 6 गया और 6 में से गया 5 और यहाँ 7, तो 756 हो जाएगा। तो a बराबर निकालो, a बराबर 756 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 2 3 जा 6, यहाँ 15 हो गया, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा, तो ये हो जाएगा बच्चों 378। इसलिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा 378 रुपीज। देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू RS 378 आंसर होगा। ठीक है ना, चलो नोट करेंगे। मैं समझता हूं कि अब लैंग्वेज प्रॉब्लम क्लियर हो रहा होगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट टर्म कौन होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, SN सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया हुआ है, इसी के आधार पर क्वेश्चंस बना हुआ है। ओके, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो इसको नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। अब एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं जो झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, आज से 2 साल पहले जो है ये बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, वो क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चंस क्या है कि इफ द सम ऑफ n, 2n and 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively. ठीक है, so that S3 is equal to 3 into S2 minus S1। ठीक है, बढ़िया सवाल है। तो देखो कैसे बनाएंगे, कह रहा है द सम ऑफ n 2n और 3n टर्म्स ऑफ एन AP भी S1 S2 S3 सो दैट S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो आप क्या करो ना, इसमें मान लो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी x एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लो बी y। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ AP का x मान लिए, कॉमन डिफरेंस को y मान लिए, इसलिए आप क्या लिखो SN। तो SN बराबर क्या होगा बताओ, n/2 2a, तो 2x प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज y। S2n तो 2n/2 और ये देखो 2x प्लस 2n माइनस 1 इंटू y। अब S3n लिखिए, तो ये 3n/2 2x प्लस 3n माइनस 1 इंटू y लिख लिया ना। SN S2n S3n फार्मूला लगा दिया SN का। अब आप क्या करो ना, RHS ले लो। ठीक है, RHS लो, तो RHS में देखो क्या दिया है 3 इंटू S2 माइनस S1। अब आप S2 और S1, अच्छा ये S1 S2 करके दिया है, तो ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको क्या मान लो 3, क्योंकि देखो S1 n टर्म का सम है। ठीक है, तो S1 n तो n/2, S2 2n टर्म का है तो 2n/2 और S3 जो है 3n टर्म्स का है। करेक्ट है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो 3 इंटू S2 ये है, तो देखो इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हो, चलो बाद में कैंसिल करेंगे। इसको पहले क्या करो, 3 ले लो, बड़ी ब्रैकेट लो। अब यहाँ पे देखो S2 माइनस S1 तो 2n/2। ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लो 2x प्लस 2n माइनस 1 इंटू कितना y। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस S1, तो S1 देखो n/2, फिर कर्ली ब्रैकेट ले लो 2x प्लस n माइनस 1 इंटू y और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। अब देखो अंदर में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये तो 3 बाहर है, इसको देखो इसको इससे काट दो तो n इंटू 2x तो 2nx हो जाएगा। ठीक है ना, फिर देखो n इंटू 2n माइनस 1 इंटू y हो जाएगा, माइनस n/2 इंटू 2x हो जाएगा, फिर माइनस
n/2, ठीक है, n/2 इंटू n-1 इंटू कितना y। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं, ये 3 हो गया। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये 2 से 2 देखो चला गया, तो 2nx में ये माइनस nx है तो एक nx जाएगा तो बचेगा क्या nx। अब इसमें और इसमें क्या करो ना, y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेंगे तो देखो n इंटू 2n-1, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो माइनस n/2 इंटू n-1। क्लियर है? चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3, ये nx है प्लस y को बाहर रखो और इसको अंदर में सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो देखो 2n को n से गुना करो तो कितना हो जाएगा 2n² माइनस n को 1 से करेंगे माइनस n। अब ये देखो माइनस n/2 को n से करेंगे तो माइनस n² कितना 2, और माइनस n/2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस n/2। चलो अब इसको आगे सॉल्व करना होगा हम लोग को, क्योंकि हमें लाना क्या है S3, हमें लाना है 3n/2, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे देखो nx प्लस y, अब 2n² और ये n²/2 को एक साथ ले लो, ठीक है ना, 2n² और n²/2 को एक साथ ले लो, ठीक है, और यहाँ पर n/2 और माइनस n को एक साथ ले लो। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 ये nx हो जाएगा प्लस y इंटू ये कर्ली ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब देखो 2 जब 4n² में n² गया तो 3n² बाय कितना 2, 3n² हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये n में 2n जाएगा तो माइनस n/ क्या बचेगा 2, ठीक है, n/2 में n जाएगा तो माइनस n/2, तो ये 3। अब देखो ये nx, इसमें से n और इसमें से n आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, तो n इंटू वाई, अब देखो क्या बचेगा 3n/2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखो इसके भी अपॉन में कितना है 1, ये इसमें से n बाहर कर लो तो 3n हो गया, और ये देखो x प्लस 3n-1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना 2, इसके बट्टा में क्या है 1, तो ये देखो 2 इधर आ जाएगा, 3n एलसीएम ले लो 2, तो ये 2x प्लस 3n-1 इंटू कितना y, तो ये देखो 3n/2 बाहर कर लिए, तो ये 2x प्लस 3n-1 इंटू क्या हो गया y। अब देख रहे हैं ना S3 क्या है 3n/2 2x प्लस 3n-1 इंटू क्या है y, तो आप इसको क्या लिख सकते हो S3, और यही हो जाएगा LHS प्रूफ। क्लियर है ना? तो मैं समझता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एपी का जो है सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं इस पे क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चंस बोलोगे मैं उस पे एक लेक्चर बना के दूंगा। ओके, थैंक यू।